राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों का फोकस पूरी तरह से प्रचार पर शिफ्ट हो गया है। वादों और गारंटियों के जरिए दिल्ली की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर की चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची वीआईपी सीटों में शामिल मालवीय नगर विधानसभा में। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मालवीय नगर विधानसभा में है और अगर बात कर ली जाए मालवीय नगर विधानसभा को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी ने जहां मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने सतीश उपाध्याय पर दांव लगाया है। तो कांग्रेस ने जितेंद्र कोचर को मैदान में उतार दिया है। तो अब देखना होगा कि आखिर मालवीय नगर की जनता के दिल में क्या है। फिलहाल मालवीय नगर विधानसभा की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली मालवीय नगर विधानसभा सीट दिल्ली के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक मानी जाती है, जहां इस बार के विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। मालवीय नगर सीट से जहां आम आदमी पार्टी ने 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती पर लगातार चौथी बार भरोसा जताते हुए उन्हें यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने यहां से सतीश उपाध्याय को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि कांग्रेस ने जितेंद्र कुमार कोचर को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा है मालवीय नगर विधानसभा के गुलमोहर पार्क में। हालांकि मालवीय नगर विधानसभा से लगातार सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने उन्हीं को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने सतीश उपाध्याय पर दांव लगाया है। लेकिन फिलहाल मालवीय नगर विधानसभा के गुलमोहर पार्क में लोग यहाँ पर मौजूद हो। ये पार्क की ही तस्वीरें भी हैं, कहीं पर झूले यहाँ पे लटके हुए हैं, तो कहीं पे बच्चों के झूलने के लिए फिसलन वाली सीढ़ियां भी लगाई गई हैं। शुरुआत महिलाओं से करेंगे, क्योंकि महिलाओं की मतदाता जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करने में अपनी सबसे ज्यादा भागीदारी को भी दर्शाते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिसेस निर्मल महाना है और मैं निर्मल जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं B175 शिवालिक में, और जनरली यहाँ कजन रहते हैं तो आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से मालवीय नगर विधानसभा में है आप? बिल्कुल। चलिए, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में अरविंद केजरीवाल के सिवा और कौन हो सकता है। और मालवीय नगर की मैं अगर बात करूं तो हमारे कर्मठ नेता जो हैं पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं आम जनता के लिए, सोमनाथ भारती जी पढ़े लिखे हैं, IITian हैं और लोगों की परेशानियों को सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और भी महिलाओं से पूछेंगे। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरिंदर कौर है। हरिंदर जी, मालवीय नगर में ही रहती हैं? मैं गुलमोहर इनक्लेव में रहती हूँ। मालवीय नगर यही गुलमोहर में ही रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिखला है। आप कहाँ रहती हैं? इधर गुलमोहर इनक्लेव। गुलमोहर में। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, नाम मत लेना। क्या उन्होंने बोला और क्या किया उन्होंने? अब जैसे पानी और बिजली का जो हम देख रहे हैं, तो काफ़ी सुविधा है सब लोगों के लिए। और जैसे लेडीज़ के लिए बोला है, जैसे बस उसमें काफ़ी पुअर लोगों के लिए काफ़ी ये सुविधा हो जाता है। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल ही होगा जी। क्यों होगा? क्योंकि काम उनसे अच्छा बेटर कोई करता नहीं है। वो जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और हमारे यहाँ के मालवीय नगर से विधायक हैं श्री सोमनाथ भारती जी, वो लगभग 12 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि वो विधायक हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त हैं। अच्छा। हम पार्क में घूम रहे हैं, तुम आ जाते हैं, बताओ कोई काम। मतलब अगर कभी आप ऐसे पार्क में घूमे तो कहीं भी मिल जाते हैं। कहीं भी मिल जाते हैं। अगर हमारी स्ट्रीट लाइट खराब हुई, हम उनको फोन करेंगे जी हमारी स्ट्रीट लाइट खराब है, विदिन 1 आवर में स्ट्रीट लाइट ओके हो जाती है। कभी देखा था ऐसा नेता? होगा भी नहीं शायद ऐसा, सोमनाथ भारती जी जैसा ऐसा नेता। नहीं सोचा था? नहीं सोचा नहीं था। वो हमेशा जीतेंगे। हमेशा जीतेंगे। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल ही हैं जी दिल्ली के दिल में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है जिसे कहते हैं ना, आम है बहुत। नेता बनने के बाद नेता नहीं है। आपने कहा
आम है, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी है। लेकिन केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट और है अगली बार के लिए, जब आए तो लेडीज को ना ऑटो वाले मीटर से नहीं चलते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी ऑटो प्रॉब्लम वालों है। के लिए नहीं समस्या भी होती है भाई, जरूरी नहीं कि हर चीज का समाधान हो। इन्होंने ऑटो वालों को गारंटी तो दे दी है, लेकिन एक गारंटी मीटर की भी होनी चाहिए। हाँ जी, ऑटो वालों से अब की बार गारंटी जरूर ले ले, क्योंकि हर महिला इस चीज़ से डील कर रही है, वो कोई भी मीटर से नहीं चलता है। तो अगली बार के लिए केजरीवाल ही है, प्लस ये ऑटो वालों की गारंटी जरूर दिलवा दे। केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? और केजरीवाल क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वो जो दूसरे लोगों ने शिक्षा को महत्व दी है। और अभी जब हम जगह जगह जा रहे हैं तब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे सोमनाथ जी उन सब हर एक घर के एक सदस्य है। अच्छा, हर एक घर के सदस्य इतने प्यार से उनको गले लगाया जाता है, इतने प्यार से उनका स्वागत किया जाता है हर घर में। और सोमनाथ जी को हर घर के सदस्य का नाम पता है। अच्छा, हर एक घर के सदस्य का नाम पता है, विच इज वेरी वेरी आई मीन स्टनिंग, इट्स वेरी रेयर। नहीं, फ्री ना दे, क्यों ना दे? जब ये करोड़पतियों को करोड़ों रुपए दे सकते हैं बीजेपी वाले, तो आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए को क्यों नहीं दे? अच्छा, क्यों ना दे? जब अंबानी को, अंडानी को, सबको ये बांट सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बांट सकते हैं, तो अब एक आम आदमी को अगर दे सकते हैं तो क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। वो हमारा पैसा है, वो उनके घर का पैसा नहीं है, हमारा टैक्स का पैसा है वो। तो चलिए, अरविंद केजरीवाल क्यों केजरीवाल? काम किया है। क्या काम किया? लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया, आप कह रहे हैं काम क्या किया? नहीं किया? हाँ। बसों की सुविधा दी, हॉस्पिटल की दी, सड़कों की दे रहे हैं, पानी की दे रहे हैं, बिजली की दे रहे हैं, और क्या चाहिए? स्कूल्स दे रहे हैं, क्या और क्या दें? ये सुविधाएं तो शीला दीक्षित ने नहीं दी थी। कब दी थी? नहीं दी थी। कब दी थी? दिल्ली को खूबसूरत तो उन्होंने ही बनाया ना। मैडम, पहले के टाइम में एमएलए से मिलने के लिए वक्त चाहिए होता था, एक एक घंटे 2-2 घंटे बैठा के रखते थे। आज सोमनाथ भारती को एक कॉल करो, 10 मिनट में आपका काम होगा तो काम का जवाब होगा, हर चीज की सुविधा मिलती। पैरासूट काहे पैरासूट? मैम, मिल नहीं पाएंगे उनसे। अरे बाप रे, मतलब वो ऊपर पैरासूट और आप यहाँ नीचे। मैम, उनके यहाँ जाने के लिए कोई जग चाहिए, किसी जैक दोस्त चाहिए। हाँ। अरे बाप रे, फिर तो आम पब्लिक के पास तो होगा ही मैम, नहीं। मुझे ज्यादा मुझे पता है, इनसे पहले जब एमएलए थे 2013 की पहले तो उन मैडम के पास जाने के लिए हम लोग जैक लगाते थे। मैम, मुझे एडमिशन कराना है, कौन सा स्कूल में? वो भी मस्जिद वाला स्कूल में। हाँ। सरकारी की बात, प्राइवेट की बात छोड़ो, इनमें भी जब उनका लेटर आते थे तो उनके बाद 3 दिन तो चक्कर काट देते, मैडम आज वहाँ बिजी है, मैडम वहाँ बिजी है, आज नहीं दे पाएंगे। मालवीय नगर सीट पर हुए पहले चुनाव में कमल खिला। उसके बाद 1998 से 2008 तक ये सीट कांग्रेस के नाम रही, लेकिन पिछले 3 चुनावों में यहां आप की झाड़ू चली है। 2013 से लेकर 2020 तक के चुनाव में हर बार आपके सोमनाथ भारती ने बीजेपी के उम्मीदवार को पटखनी दी और इस बार भी मालवीय नगर सीट पर जीत का झंडा गाड़ने के लिए सोमनाथ भारती पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सोमनाथ जी, लगातार मालवीय नगर की सीट आप अपने खाते में ला रहे हैं और सीट लाके कभी दिल्ली कैबिनेट के मंत्री तो कभी अच्छे प्रवक्ता वक्तव्य के रूप में अपनी बातों को रखते आए हैं। इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरीके से ग्राउंड पे जा रहे हैं? कितनी चुनौती है और कितनी जिम्मेदारी है अपनी सीट को बरकरार रखने की? देखिए, स्कूल के समय से ही जब मैं आईटी में भी था, मेरा मानना रहा है कि जो व्यक्ति पूरे साल पढ़े वो एग्ज़ाम की चिंता ना करे। उसी को मैंने अपनाया अपने राजनीतिक जीवन के अंदर कि जो व्यक्ति पूरे 5 साल काम करे वो चुनाव की चिंता ना करे। जो काम ना करे वो मरे, क्योंकि उसको फिर वो 1100 रुपये बांटने पड़ते हैं, उसको फिर जूते बांटने पड़ते हैं, साड़ी बांटनी पड़ती है। मैं अपने क्षेत्र में जूते बांटता हूँ, साड़ी बांटता हूँ, 1100 बांटता हूँ, दारू बांटता हूँ, बिरयानी बांटता हूँ, कुछ नहीं बांटता हूँ। काम बांटता हूँ। सिर्फ काम जो हमने 5 साल किया है, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे चुनाव होता है हमारे यहाँ। वो कहते हैं कि भाई अब तो होना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी तो कारण है जो सीट में नहीं है दिल्ली में, लेकिन जो कांग्रेस ने उम्मीदवार यहाँ पे दिया है, उस व्यक्ति ने जितने कांग्रेसी हैं सब के खिलाफ काम किया है पीछे। अच्छा, सारे कांग्रेसियों को हराने वाला ही व्यक्ति था कांग्रेस में रह करके, और हमेशा भाजपा का साथ दिया। आज वही कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जिस पे मालवीय नगर की जनता फिर से सोमनाथ भारती पे भरोसा कर सके? देखो, पहली बात तो ये जो सबसे बड़ी बात होती है, चुने जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत जनता के लिए मिलता नहीं है आदमी, और वही एकमात्र कारण रहा है कि जनता बहुत उदास रहती है और पार्टियों से। जैसे जो सतीश उपाध्याय हैं बीजेपी के, वो पार्षद रहे मेरे क्षेत्र में, कांग्रेस का व्यक्ति पार्षद रहे मेरे क्षेत्र में 15 साल,
जाके पूछें, अपने कार्यकाल में लोगों के मकान इतने तोड़वाए उन लोगों ने, सब बदला लेने को तैयार बैठे हुए हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे मुझसे, मैं जनता के बीच में गई, कहते हैं कि वो पैरासूट थे, वो कंबल ओढ़ कर आते थे और देखते थे कहाँ कहाँ बिल्डिंग बन रही हो, कोई पहचाने ना, फिर उसको तोड़वाने के लिए उगाई करते थे। ये उनका बिजनेस पीछे रहा, तभी तो कुछ संपत्तियां इकट्ठी हो गई हैं। चलिए, ऐसे थोड़ी। और आज ये बता दो मैं कंचन जी कि दिल्ली भी तैयार है, मेरी क्षेत्र तो तैयार है ही, लेकिन दिल्ली तैयार है इस बात के लिए क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से आम आदमियों के ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आए हैं। मेरे क्षेत्र में जाके स्कूल देखिए, क्या शानदार स्कूल बना है। बच्चियां 1400 बच्चियां पढ़ती मेरे स्कूल में, जहाँ वो आती नहीं थी, निःशुल्क। और एक क्लास स्कूल, एक क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट्स, पीने का पानी, टीचर्स, तो सभी प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, औरतों के लिए, हमारी जो महिलाओं के लिए बस सेवा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, 2100 रुपये प्रति महीना जो दे रहे हैं, संजीवनी कार्ड, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, ये सभी जो स्कीम्स हैं केजरीवाल जी के, ये अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। मालवीय नगर में हर चुनाव के साथ आपके सोमनाथ भारती की जीत का फासला बढ़ता जा रहा है। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को 7,772 वोट से जीत मिली थी। 2015 के चुनाव में सोमनाथ भारती ने 15,897 वोट से जीत हासिल की थी, जबकि 2020 के पिछले चुनाव में सोमनाथ भारती ने 18,144 वोट के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम जगत सैनी है जी। कहाँ रहते हैं जगत जी? मैं गौतम नगर हूँ, गौतम नगर में, मतलब मालवीय नगर में, विधानसभा के अंदर। जी, बिल्कुल। दिल्ली के दिल में कौन है? बिल्कुल बीजेपी है। विधायक और केजरीवाल के जो काम है पिछले, अगर आप 10 साल से देखोगे, झूठे वादों के ऊपर गवर्नमेंट चला रहे हैं ये लोग। हमारे यहाँ के विधायक की बात कर लेते हैं तो विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं, रोडों का बुरा हाल है, गंदगी मची हुई है। इवन तो उन्होंने कहा था कि काउंसलर के इलेक्शन जिता दो, अगर काम नहीं होगा तो मुझे वोट मत देना। मुझे तो हालत वही लग रही है कि अब वोट उनको मिलने वाले नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि सोमनाथ भारती खुद इस बात को कहते हैं और पब्लिक से, अभी मैंने इसके पहले बात की, उन्होंने तो कहा कि ये लगातार ग्राउंड पर होते हैं, आप कह रहे दिखाई नहीं देते हैं। तो ग्राउंड पे वो अपने हिसाब से रहते होंगे, जनता के पास नहीं है। अगर आप रोडों की हालत देखोगे, मैं गौतम नगर में रहता हूँ, तो अगर आप रोडों को देखोगे, रोड पे गड्ढे या गड्ढे पे रोड है, समझ नहीं आ रही है। आप गाड़ी लेके निकलिए, सीवर भरे हुए हैं, कुछ और करना कुछ है। बिल्कुल जी। अब बारिश आ जाए तो पानी 7-7, 8-8 फुट भरा होता है बेसमेंटों में। सारे बेसमेंट वाले परेशान है। भाजपा। क्यों जी, मैं आपको बताता हूँ अपना रीजन। मेरा 9 साल का बेटा है, जब से पैदा हुआ है हर साल सर्दियाँ शुरू होती है उसको नेबुलाइजर में डालना पड़ता है, इतना पोल्यूशन क्रिएट होता है। मतलब पोल्यूशन हो जाता है, इस वजह से उसको नेबुलाइजर। पोल्यूशन में मुद्दा है। मैं हिमायूपुर गांव में रहता हूँ। सोमनाथ भारती हमारे यहाँ के विधायक, मालवीय नगर के जल बोर्ड के मेंबर थे, वाइस चेयरमैन थे। उसके बाद भी एक सिंगल लाइन नहीं डली है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रोज सफाई वाले आते हैं, कुछ करके जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आज तक एक लाइन डली है। इतना पानी पूरे हफ्ते हमारे गांव में खड़ा रहता है। मतलब आप संडे को खुलवाएंगे, मंडे को खुलवाएंगे, तो नेक्स्ट डे से फिर दोबारा सेम स्टार्ट हो जाएगा। परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। भाजपा। क्यों? ये 10 साल से जो आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ की राजनीति की है इन लोगों ने। जनता का पैसा इन्होंने सिर्फ प्रचार में पैसा लगाया, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। रोड, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर भरे हुए हैं। बारिशों में आपने खुद ही हाल देखा होगा 4 महीने पहले कैसे दिल्ली। मालवीय नगर की भी यही स्थिति है, सड़कों की, पानी, जल भराव की। बिल्कुल। आप जल भराव का जाके एक बार आप खुद ही रोड पे जाइए और अर्जुन नगर और कृष्णा नगर में जाइए। बारिश के टाइम पे वहाँ पे लोगों का 8-8 फुट पानी भर गया था, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आप लोगों ने कभी स्थानीय विधायक से संपर्क करने की कोशिश की कि ये समस्याएं, इसका समाधान कैसे होगा? स्थानीय विधायक कभी किसी को मिलते ही नहीं है, झूठ बोलते हैं कि काम करा देंगे। कोई 10 साल में विधायक ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आश्वासन, कोई ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया है उन्होंने। दिल्ली के मालवीय नगर में बीजेपी की शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन 26 साल से यहाँ बीजेपी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई है और बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर ये सीट अपने नाम करना चाहती है। इसके लिए मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने इस क्षेत्र के लिए अपना अलग विकास रोड मैप जारी किया, जिसमें स्थानीय मुद्दों के लिए एकल खिड़की समाधान, बिजली और पानी के बिलों की समीक्षा, कचरा हटाने और स्वच्छ पेयजल का वादा किया गया। सवाल यह है कि क्या इस रोड मैप के लिए बीजेपी के सतीश उपाध्याय मालवीय नगर के लोगों को अपने पाले में कर पाएंगे? सतीश जी, समाधान पत्र की आवश्यकता क्यों?
और इसके माध्यम से क्या संदेश क्षेत्र की जनता के बीच में देना चाहते हैं? समाधान की आवश्यकता है इसलिए कि 10 साल हो गए, 10 साल में मालवीय नगर बेहाल हो गया, 10 साल में यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ लोगों को बिजली पानी के बिल बढ़े हुए हैं, झुग्गी झोंपड़ी में पानी मिलता नहीं, दूषित पानी मिलता है, डार्क स्पॉट हैं जहाँ महिलाएं जाती हैं, डीटीसी की समस्या है, नो मेंस लैंड गंदे पड़े हुए हैं, जल भराव की समस्या है। तो समाधान तो उसका देना ही होगा ना। समस्या तो उन्होंने खड़ी कर दी, तो समाधान कौन देगा? तो हम उस समाधान देने की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमने कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान निश्चित रूप से आपको हम देंगे, जिससे कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए और जिसके लिए लोग वोट देते हैं। आप लगातार ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं जिसे लेके आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं कि इस मुद्दे के आधार पर इस बार मालवीय नगर में बदलाव होना चाहिए? देखिए, मुद्दे वही हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी पीने का मिलता नहीं, बढ़े हुए बिल आते हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पार्क्स के हालात खराब हैं, गांव की गलियां टूटी हुई हैं, पेड़ों की प्रूनिंग होती नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं। मोहल्ला क्लिनिक आईसीयू में पड़े हुए हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप जहाँ जाएंगे मुद्दे हैं, तो उनका हम तो समाधान की बात कर रहे हैं कि हम उनको निश्चित रूप से समाधान देंगे। मालवीय नगर की जनता क्यों सतीश उपाध्याय पे भरोसा करे और 5 तारीख को कमल का बटन दबाए? क्यों भरोसा करे? इसलिए कि हम काम करना चाहते हैं। हमारा विजन है कि मालवीय नगर को हम एक शानदार नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, यहाँ के लोगों के जीवन को खुशहाल लेकर के आएंगे। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कई पॉश इलाके आते हैं, जिनमें मालवीय नगर के साथ ग्रीन पार्क, हौज खास, IIT कैंपस और साकेत जैसे इलाके शामिल हैं। बीजेपी की पकड़ शहरी इलाकों में अच्छी मानी जाती है। मालवीय नगर विधानसभा में 1,55,712 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,067 है, जबकि यहाँ 72,641 महिला मतदाता है। सोमनाथ भारती जी की जीत निश्चित है, उसका कारण मैं बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। उसका कारण ये है, पहले दिन से आखिरी दिन तक जो आदमी जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने इतने मोहल्ला सब बूथ लेवल तक के जिसने बनाए दिए, उसके ऊपर घर बैठे उसकी समस्या हल होती है और खुद आदमी पेन लेके रात को 12 बजे भी जवाब देता है कि इसको डायरेक्टेड इसको बोल दिया। वो आदमी कैसे हार सकता है? इनको तो सिर्फ इनका नाम तो बच्चे बच्चे को पता है, सोमनाथ भारती जी। सतीश उपाध्याय का तो किसी को पता, कोछड़ जी को अलग बात है, मैं थोड़ा सा टच में रहता हूँ, वो अलग बात है। इसलिए सोमनाथ भारती जी हर एक के दिल में बसे हुए हैं। क्यों केजरीवाल? जाइएगा मत रुकिए। हाँ। देखिए मैडम, हमने सब पार्टियों को देखा है। हाँ, बिल्कुल देखा होगा। ठीक है जी। और सोमनाथ आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया नेता क्या होते हैं। हाँ। अगर ग्राउंड पर रहोगे तो आप कामयाब हैं। हाँ। अब सतीश उपाध्याय को ले लो, पहले निगम पार्षद रहे। हाँ। किसी को मिलते नहीं थे। अच्छा। फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हाँ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो ऐसे हो गए जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब फिर तो आ गए धरातल पर, अब फिर तो आप लोगों के बीच में ही घूम वो रहे हैं। अब भी ना मिलेंगे। अब भी ना मिलेंगे। अगर और जितेंद्र कोचर? जितेंद्र कोचर तो पहले पार्षद रहे वहाँ पर मालवीय नगर में, लेकिन ये है कि छोटे मोटे काम करते रहे। हाँ। जितेंद्र कोचर उस नाम में कि स्कूटी पे कम्बल ओढ़ के जाते थे और कहाँ काम चल रहा है उसकी छत कैसे करता है, ये नाम थे। हम तो सोचे ही भैया बताएंगे जितेंद्र कोचर का काम, ये तो उनके काम की नाकामियां गिना रहे हैं। नहीं, नाम है मैडम, ये नाम ही तो है। हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में मालवीय नगर सीट आपके खाते में जाती दिख रही है। सर्वे में यहां से आपके सोमनाथ भारती बड़ी आसानी से अपना चौथा चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन मालवीय नगर सीट पर आपके झाड़ू के दम पर सोमनाथ भारती आसानी से चौथी बार विरोधियों का सफाया कर पाते हैं, या फिर सालों से यहां से जीत से दूर बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को जीतकर इतिहास को दोहराएगी। ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। दिल्ली के दिल में भाजपा है और उसका रीज़न ये है कि अब लगातार दिल्ली ने इनको बहुत देख लिया, सरकार को। आप खुद ही जानते हैं और आप लोग तो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आप यहाँ पे खुद ही निकल जाइए, हर जगह कचड़े का अंबार लगा हुआ है। हाँ। अगर हम कोई व्यक्ति बाहर से आता है, स्टेशन पे उतरता है, उसके बाद मालवीय नगर विधानसभा में घुसता है और यहाँ पे आप अभी इधर मालवीय नगर तो काफी पॉश और काफी साफ सुथरी विधानसभा है, काफी मतलब रिच लोग यहाँ पर। बिल्कुल रिच लोग रहते हैं, लेकिन रिच लोग अभी वो स्लम एरिया जैसा फील आने लग गया हमें। मैं सफदरजंग रहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद में हर जगह कूड़े के अंबार पड़े हुए हैं और कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। तो भरोसा किस पे? भरोसा केवल भाजपा पे है और इस बार भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। लाएगा कौन? हम लेके आएंगे इधर। क्यों बीजेपी?
क्योंकि बीजेपी ने काम करके दिखाया है, मोदी जी ने काम करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर आप देखो डेवलपमेंट कितना है, चारों तरफ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। मोदी जी का काम बोलता है और बोलेगा। दिल्ली को आम आदमी पार्टी कह रही है काम हमने कराया, इतने सालों में इतने फ्लाईओवर बना दिए। आम आदमी ने जो काम कराया मैं आपको बता देता हूँ। आम आदमी ने बनाई है मोहल्ला क्लिनिक जिनके अंदर गधे चल रहे हैं। दिल्ली के दिल में भाजपा और दिल्ली के दिल में मोदी जी। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में 11 साल से एक ऐसी अराजक सरकार चल रही है जो सिर्फ घोषणा करती है। लाते भी तो आप ही लोग हैं ना सर। नहीं, हम नहीं लाते, हम तो मोदी जी को लाते हैं। अच्छा, तो लाते मोदी जी को आ केजरीवाल जाते हैं। नहीं, हम दिल्ली के लिए वोट करते हैं। बहुत सारे लोग करते होंगे केजरीवाल जी को, वो आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी जीत के आए हैं, पब्लिक की वोट से ही आए हैं। हाँ। पर उन्होंने सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, बीजेपी काहे बीजेपी है? बीजेपी है, बीजेपी काम कर रही है। क्या काम करी है? बहुत काम करे हैं उन्होंने, दिल्ली में बहुत काम करे हैं। केजरीवाल ने क्या करा है? कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। चलिए सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी में। आपने पूरा नाम लिया, सब तो बीजेपी कर रहे थे, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी है। आप कहेंगे कि केजरीवाल क्या कर रहा है? मेरा बेटे ने 12 पास किया सेंट्रल स्कूल से, उसको कहीं किसी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला केजरीवाल के कॉलेजों में। अच्छा। हम बोला चलो इंजीनियरिंग कर लो, वो इंजीनियरिंग के लिए उसके पॉलिटेक्निक में ताला लगा हुआ है। हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट हुई तो वहाँ दवा नहीं है, दवा हम प्राइवेट खरीद के ला रहे हैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों से। डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर वो है जो बेचारे ट्रेनिंग करते हैं। यानी दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी। तो देख जी बताएं सर। मैडम, जो अच्छे कार्य करें वो केजरीवाल, और जो काम ना हो वो मोदी। उनको पैट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी। मालवीय नगर विधानसभा के ग्रीन पार्क की जनता है जो एक ही सुर में कह रही है दिल्ली के दिल में बीजेपी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।